Hello everyone. So in today's video, we are going to discuss about a very important topic related to English grammar. So active voice, passive voice. Normally in all the competitive exams and all board exams, we find questions from this area. So ये जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, ये एरिया से, ये ग्रामर के एरिया से ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स में हम लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो ये एरिया को सीखने की ज़रूरत है, इसलिए ही आज हम ये सेशन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ताल्लुक से डिस्कशन करने वाले हैं. सो एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना, कैसे कन्वर्ट करना, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस चेंज होता किस तरीके के चेंजेस आते, वो सब चीज़ों को हम ये सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ रूल्स डू वी यूज while converting a sentence into passive form, और एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज होती किस तरीके के चेंजेस आते, कौन से रूल्स यूज होते, ये सब चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस सेंटेंस. सो लेट अस डिस्कस दैट. एक्टिव वॉइस सेंटेंस मीन्स if the doer of the action is subject, if the doer of the action is subject. तो active voice का मतलब क्या है? If the doer of the action is subject, the sentence is called as an active voice sentence. So इससे पहले के जो वीडियोस है, उन वीडियोस में हम लोग डिस्कस करें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता, हेल्पिंग वर्ब क्या होता, ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको इससे पहले जो वीडियोस हमारे हैं वो वीडियोस देखने की ज़रूरत है. सो एक वीडियो जो है और एक वीडियो को जैसे चैन सिस्टम रहती वैसा इंटरकनेक्टेड है, वो देखे तो ही ये समझ में आता. तो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट watch those video and get an idea about basic grammar. जब बेसिक ग्रामर समझ में आएगा तो जब ये चीज़ें एडवांस थिंग्स समझ में आएंगी, स्पेशली टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक लर्नर को जब टेंसेस समझ में आते ही, जब कंडीशनल सेंटेंसेस समझ में आते, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आता, और बाकी के जो भी ग्रामर के एरिया से सब समझ में आना बोले तो टेंसेस समझ में आना, कैसे एक टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस का डिफरेंस क्या है, ऑलराइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब फॉर्म्स कौन से है, ये सब चीजें, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे असर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इन चीजों में भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं. सो हमारे यूट्यूब चैनल में वो चीजें हैं, उसको आप एक बार देखें तो ये चीजें समझ में आती. सो ग्रामर चैन सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप सीखे तो ही समझ में आता, डायरेक्ट नहीं आता. सो एनी हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इन एन ईजियर मैनर, और इजी से डिफिकल्ट को जाएंगे, और कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ रहे वो चीजें भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हम लोगों को क्या जानना है, वी नीड टू नो दैट what is an active voice sentence and what is a passive voice sentence. Okay guys, skip मत कीजिए because this session is going to be very important. Okay, नॉर्मली आप TRT एग्जाम लिखने वाले हैं, ग्रुप 2 एग्जाम लिखने वाले हैं, DSC में SGT और स्कूल असिस्टेंट एग्जाम लिखने वाले हैं, वो एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन द एग्जाम. ओके, 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन के आंसर्स करना बोले तो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. थोड़ा ओके पंक्चुएशनल कामा फुल स्टॉप का मिस्टेक भी हो गया तो इंग्लिश में मार्क्स जाते. सो ये चीज़ों को गौर से और तवज्जो देख के सीखने की जरूरत है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 1-2 बिट्स, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज के वीडियो में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ओके, एक सेंटेंस को कैसा कन्वर्ट करते, और टेट में, टीआरटी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे ग्रुप्स है वो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे इस एरिया से, वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और उसके साथ जो है कैसे
डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे, कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछ रहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एरिया से, वो भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ अगर से ये टॉपिक के रिलेटेड कौन सा भी टॉपिक है, हमारे जो यूट्यूब चैनल में जो भी टॉपिक के डिस्कशंस हो रहे, अगर से उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, इफ द डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट द सेंटेंस इज कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस सेंटेंस। बोले क्या है, इफ द डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन बोले तो करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन करने वाला, काम करने वाला सब्जेक्ट के पोजीशन में रहा तो, सब्जेक्ट के पोजीशन में रहा तो उसको एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते कहते हैं। समझ रहे आप? सो डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट के पोजीशन में रहा तो एक्टिव वॉइस, उसका अपोजिट पैसिव वॉइस। अब यहां पे देखिए, आई सब्जेक्ट है, रोट V2 है, ए नॉवेल ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये V2 है। इट मींस इट इज सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस है। हम लोगों को 3 टेंसेस है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर टेंस में और 4 है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस ले लिए तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके स्ट्रक्चर्स रहते हम लोगों को वो स्ट्रक्चर्स जानने की और याद रखने की जरूरत है, तभी क्या होता, ये चीजें समझ में आती। अगर से आपको वो बेसिक चीजें याद नहीं है तो, अगर से आइडिया नहीं है तो यू गो टू टेंसेस। ओके, टेंसेस का एक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, यू गो थ्रू दैट, यू विल गेट एन आइडिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। क्या बोला मैं, इफ द डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट, काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन क्या है, रोट, लिखना, लिखा, आई रोट ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिखा। सो कौन सा काम हो रहा, नॉवेल लिखने का काम हो रहा, लिखना हो रहा। लिखने वाला अगर से सब्जेक्ट की पोजीशन में रहा तो वो एक्टिव वॉइस होता, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में रहा तो पैसिव वॉइस होता। सिंपल है, देखो एवी का मतलब क्या बोले, इफ द डूअर ऑफ द एक्शन इज सब्जेक्ट द सेंटेंस कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ओके, ये कौन सी सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। और नेक्स्ट क्या है, इफ द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑब्जेक्ट, यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। इफ द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑब्जेक्ट द सेंटेंस इज कॉल्ड एज पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब यहां पे देखिए, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले, ए नॉवेल वाज रिटन बाय मी। कौन लिखे, अब बाय मी, मैं लिखा। अब ये जो लिखने वाला है, मैं ऑब्जेक्ट के प्लेस में चलेगा तो ये क्या हो रहा, PV, पैसिव वॉइस हो जाए। इसे बोल रहे, लिखने वाला, करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट की पोजीशन में रहा तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में रहा तो पैसिव वॉइस बोलते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। पहले आपको इसका आइडिया होना, असल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है बोले तो, इफ द डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला सब्जेक्ट की पोजीशन में रहा तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, काम करने वाला ऑब्जेक्ट की पोजीशन में रहा तो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट में है इसलिए एक्टिव वॉइस है, ये जो मी है, आई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है, वो पैसिव वॉइस है। सो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। सो ये है स्ट्रक्चर के रिलेटेड चेंजेस। बोले तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अलग टाइप है, यहाँ पे आई फर्स्ट आया, यहाँ पे नॉवेल फर्स्ट आया, ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर चेंज होता पर मीनिंग चेंज नहीं होती। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में दोनों की मीनिंग सेम रहती। आई रोट ए नॉवेल, मैं नॉवेल लिखा, द नॉवेल वॉज रिटन बाय मी, नॉवेल मेरे जरिए या मेरे हाथों लिखा गया। दोनों की मीनिंग चेंज नहीं हो रही, बट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा। ये भी चीजों को ओके सीखने की जरूरत है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ऑलराइट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो प्रिपेयर हो रहे, बोर्ड एग्जाम्स को जो प्रिपेयर हो रहे, ओके इंटरमीडिएट के, इंजीनियरिंग के और टेट को, TRT को प्रिपेयर होने के एस्पिरेंट्स, दे नीड टू रिमेंबर दैट okay these kind of changes are happening while converting an active voice sentence into passive form. Oh, this is what I am trying to tell. तो जब हम लोग एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे, ये चेंजेस आ रहे और मीनिंग चेंज नहीं हो रही।
मीनिंग चेंज नहीं हो रही। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस को चेंज करते वक्त टेंस चेंज नहीं होता। टेंस पास्ट रहा तो पास्ट ही रहता, प्रेजेंट रहा तो प्रेजेंट ही रहता, फ्यूचर रहा तो फ्यूचर ही रहता। ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोले तो नेक्स्ट जो ग्रामर की टॉपिक आ रही उसमें ये चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, आपको जब एक आइडिया आता कि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रिलेटेड डेफिनेशन है। क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है, रूल्स। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते कौन से रूल्स फॉलो होते। रूल फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट होता, जैसे कि यहाँ पे हुआ। पहला रूल याद रख लो। क्यों बोले तो हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, उसके बाद एडवांस थिंग्स सीखने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे वो सीखने वाले हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। ये सबको मालूम है, हम 10th से इंटर से रट्टा मार रहे, पर मिस्टेक्स करते कहाँ पे करते वो सीखने की जरूरत है। क्यों बोले तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है लाइफ देने वाले एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स में हम लोग छोटी सी जरी सी भी मिस्टेक करें तो वी मे लूज द जॉब। So that is what I am trying to tell. So subject becomes object, object becomes subject. Use suitable helping verb. Helping verb जो है suitable helping verb यूज करना। हाँ, वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, ओके, पास्ट है, प्रेजेंट है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं। जैसे इज, एम, आर है, प्रेजेंट में यूज करते, वाज है, वर है, पास्ट में यूज करते, डिड है, पास्ट में यूज करते, हैव, हैज, प्रेजेंट में यूज करते, हैड, पास्ट में यूज करते, विल, फ्यूचर में यूज करते। ऐसे सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स उसके सेंटेंस को सूट हुए जैसा यूज करना। सेकंड रूल है, सेकंड रूल, फर्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करके सेकंड क्या करें हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को यूज करें। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ला लेके हेल्पिंग वर्ब यूज करें। फिर क्या हुआ, यूज V3s ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन पैसिव फॉर्म में V3 यूज होता, 3 बार बोल रहा हूं, डोंट फॉरगेट इट। पैसिव फॉर्म में V3 यूज होता, पैसिव फॉर्म में V3 यूज होता, पैसिव फॉर्म में V3 ही यूज होता। So this is what the rule about converting a sentence into passive form. Next, do not change the tense. जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस करें वो भी इंपॉर्टेंट है, बोला do not change the tense. If the active sentence is in present tense, keep it in present tense while converting. Okay, if it is in future tense में ही रहना। Alright, next क्या है, most of the times by preposition is used. by preposition को यूज करते most of the times. सो ये जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को जब सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे उसके रूल्स है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखिए, जब कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को सेंटेंस कैसे चेंजेस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सब्जेक्ट के जैसे हम लोग इससे पहले सीखे पर्सनल प्रोनाउंस बोल के, बहुत सारे वीडियोस में हर वीडियो में बोलते रहता मैं पर्सनल प्रोनाउंस, आई वी, ये सीक्वेंस में याद रख लीजिए बोलकर, आई वी यू दे ही शी इट, ये चीजें हम लोग हमेशा ये सीक्वेंस में याद रख लो बोलकर हमेशा मैं बोलते रहता। यहाँ पे क्या है, आई जो है सब्जेक्ट में जो आई है वो ऑब्जेक्ट में जाके क्या होता, मी होता। जैसे कि अभी हुआ, मी हुआ नहीं वैसा, वी बिकम्स अस, वी क्या होता, अस होता, यू ही रहता, दे जो है देम रहता, दे जो है देम हो जाता, देम, ही जो है हिम हो जाता, क्या होता, ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता, शी जो है हर होता, क्या होता, हर, इट जो है इट ही रहता, समटाइम्स दैट हो जाता, राइट। सो आई बिकम्स मी, ये चीजें भी याद रख लेने की जरूरत है। ओके, राइट। अब जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को, ओके, पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मली कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों को 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। कौन से, असर्टिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेटरी जो सडन फीलिंग्स बोलते हैं, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं। सो ये सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते, कैसा करना चाहिए वो। सो फर्स्ट हम लोग जो है टेंसेस से कन्वर्ट करेंगे, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसा करना, प्रेजेंट को कैसा करना, फ्यूचर टेंस को कैसा करना। सो हर टेंस में जैसे कि हम लोग बोले 4 है,
सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस है ना, उसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस को नहीं कर सकते। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 टेंसेस जो है वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, बाकी के टेंसेस को कर सकते, ये भी रूल है, अगर से दिया तो वी कैन नॉट कन्वर्ट। कौन से टेंसेस को? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हियर, ऐसे है ना, सो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी रूल है। हर चीज को क्लियरली आपको बता रहा हूं, यू नीड टू रिमेंबर, क्यों बोले तो एक गलती जो है it may spoil your life in competitive exams. Okay, this video is especially for competitive exams and board exams, so that's why I am telling you that try to understand very clearly and carefully. Okay, I am giving you sufficient time to understand. So next, so first जो है present continuous, okay, present tense है, present tense के sentences को कैसा convert करना, क्या rules है वो सीखेंगे। सो प्रेजेंट टेंस में एक नहीं करते, बोले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं करते, बाकी के कितने बचे हैं? 3 है, एक तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसको कैसा कन्वर्ट करते देखेंगे। सेम एक ही वर्ब के एग्जांपल देता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड इजीली। ओके, लुक एट दैट। फर्स्ट एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का देता हूं। फॉर एग्जांपल, आई ब्रेक ए ग्लास, आई ब्रेक ए ग्लास, मैं ग्लास फोड़ता हूं, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आई एम ब्रेकिंग ए ग्लास, आई एम ब्रेकिंग ए ग्लास। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आई हैव ब्रोकन ए ग्लास, आई हैव ब्रोकन ए ग्लास। तो यहां पे आपको 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं। कितने हैं? 3 सेंटेंसेस है। आई ब्रेक ए ग्लास, आई एम ब्रेकिंग ए ग्लास, आई हैव ब्रोकन ए ग्लास। ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ वन जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते बोल के बोले, राइट। सो यहाँ पे आई ब्रेक ए ग्लास, आई ब्रेक ए ग्लास जो है इसमें सब्जेक्ट है, इसमें V1 है और ऑब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको AV में दिया गया है, PV में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम इससे पहले जो रूल्स है, ओके, वो रूल्स आप नोटबुक में लिख लीजिए, अब जब एक्सप्लेनेशन है उसमें समझ में आता। जो रूल्स इससे पहले जब हम बोर्ड पे लिखे थे, जस्ट राइट इट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट रूल क्या बोले? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। क्या हुआ? ए ग्लास। उसके बाद क्या रूल बोले? यूज अप्रोप्रिएट सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ग्लास सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर को क्या आता? इज आता, ए ग्लास इज। उसके बाद क्या रूल फॉलो होता? यूज V3 बोले, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्या होता है V3? ए ग्लास इज ब्रोकन। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन यूजुअली यूज करते, ब्रोकन। आई क्या होता? मी होता। इससे पहले से क्या ना, आई बिकम्स मी, शी बिकम्स हर, ही बिकम्स हिम, जैसे लिखा है ना, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। सो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। इजी है ना, ऐसे ही है पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना। क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को लाना, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट लाना है, यूज हेल्प अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। तवज्जो दीजिए, समझ में आ जाता होगा, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एक्सिलरी वर्ब्स का एक सेशन करा मैं, हाफ एन आवर। ओके, इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, गो थ्रू दैट, देखिए वो वीडियो देखिए, ट्राई टू गेट एन आइडिया, जब ये समझ में आता। हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद V4 है, V1 प्लस इनफॉर्म को V4 बोलते हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ग्लास। इसको कैसे कन्वर्ट करना देखिए, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ये क्या है? AB है ना, AB मतलब एक्टिव वॉइस है यहाँ पे, इसको पैसिव वॉइस में करना। कैसा करते देखिए, एक ग्लास यहाँ पे आ जाता, आ गया ना, सेम सिंपल रूल है। एक ग्लास, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिए। ग्लास क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या आता? ए ग्लास
इज आता। अगर से यहाँ पे ग्लासेस रहा तो आर आता था, ग्लासेस आर आता था, पर एक ग्लास, एक ही ग्लास है, एक ग्लास इज। उसके बाद V3 यूज करना, V3 यूज करना बोले तो यहाँ पे V4 है, V3 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करना, ब्रेकिंग में का इंग निकाल देना, ये रूल है। इंग निकाल के पहले ला लेकर उसको बीइंग बना देना। क्या करना है, बीइंग। गौर दीजिए, तवज्जो। अब ये ब्रेक बच गया। अब क्या है, V4 में से V1 हो गया है, ब्रेक हो गया। अब इसको क्या करना है, ब्रोकन बना देना। V3 रहना, पक्का V3 रहना, ये तो ऑलरेडी 3 बार बोला मैं। ओके, ए ग्लास इज बीइंग ब्रोकन बाय मी। मी क्यों आया, बाई के बाद मी, आई बिकम्स मी देयर। देखिए सिंपल, क्या करना है। ओके, इंग का यहाँ पे बीइंग क्यों आया, ये इंग फॉर्म है बोलकर यहाँ पे बीइंग आ गया। उसके बाद V3 यूज करें, V3 पक्का पैसिव फॉर्म में V3 रहता, रूल है, राइट। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट करने का तरीका। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये आई हैव ब्रोकन ए ग्लास। ओके, आई के बाद हैव भी आता, ही शी इट के बाद हैज आता, वो तो हम ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो में सीखे। ए ग्लास, ए ग्लास। ओके, एक ग्लास बोले तो सिंगुलर, सिंगुलर को हैज आता, प्लूरल को हैव आता। आई वी यू देखो हैव आता, ही शी इट को हैज आता। इससे पहले जो एक्सिलरी वर्ब्स है, टेंसेस है, वो वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल में है, वो देखिए। एक ग्लास क्या आता, उसके बाद हैज आता, क्या आता, हैज। ए ग्लास हैज। सो पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते वक्त और एक रूल क्या है, जैसे कि इन फॉर्म को बीइंग बनाए ना, वैसे ही हैव हैज हैड, हैव हैज हैड। तवज्जो, हैव हैज हैड अगर से एक्टिव सेंटेंस में रहा तो पैसिव फॉर्म में उसके बाद बीन फॉलो होता। क्या फॉलो होता, बीन। द ग्लास हैज बीन, क्या था, बीन। उसके बाद ऑब्वियसली क्या था, ब्रोकन आता। क्यों ब्रोकन आता, V3 आना चाहिए। ब्रोकन बाय मी, ब्रोकन बाय मी, आई बिकम्स मी। सेम वही सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे शी रहा तो वहां पे हर होता, यहाँ पे राजू रहा तो राजू रहता, यहाँ पे रहीम रहा तो वहां पे रहीम होता, राइट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो ये रूल से बहुत सिंपल है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना। ये असर्टिव सेंटेंसेस, ये क्या है, स्टेटमेंट्स है, असर्टिव सेंटेंसेस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है बोले ना, ये असर्टिव सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव बोले तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। इंटरोगेटिव बोले तो क्वेश्चंस, जैसे WH क्वेश्चंस है, यस और नो क्वेश्चंस है, और एक्सक्लेमेटरी। 4 ओके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। सो ये सेंटेंसेस जो है असर्टिव सेंटेंस है, और ये 3 टेंसेस जो है हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करें एक्चुअली। सो ये रूल्स है, ये रूल्स फॉलो होते। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस दे रहे, ओके, जरा कंफ्यूज करके दे रहे, यू डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट हो गया। फिर पास्ट को कैसा करना, ये देखिए। इसमें भी पास्ट में सिंपल पास्ट करते, पास्ट कंटिन्यूअस करते, पास्ट परफेक्ट करते। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करते। कई को नहीं करते, आपको मालूम है क्यों बोले तो 4 टेंसेस नहीं करना बोलकर अभी डिस्कस किए हैं, राइट। So I break the glass, same example to make you understand, same example दे रहा हूं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। I broke the glass, ये क्या है, I broke the glass। जहां पे ब्रेक आया था, I broke the glass, I broke the glass। नेक्स्ट ये सिंपल पास्ट हो गया। I was breaking the, I was breaking, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट अलग करेंगे। I was breaking the glasses, glasses पढ़ रहा हूं मैं, यहां पे थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट I had broken the glass, I had broken the glass। अब यहां पे देखिए, ये पूरे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है, और पास्ट टेंस में जो 3 है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ये 3 है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग सीखे। सो फर्स्ट एवी सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एक्टिव वॉइस है ना, इसको चेंज करेंगे। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, V2 है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आया था। ये पास्ट टेंस के सेंटेंस को करेंगे, तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। द ग्लास, ये क्या है, द ग्लास, द ग्लास, ऑलराइट। तो द ग्लास,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करे वन में। नेक्स्ट क्या है, यूज अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज। वहां पे इज आया, यहाँ पे वाज आता, क्यों बोले तो पास्ट टेंस है, राइट। ए ग्लास वाज ब्रोक है, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ये V2 है ना, V3 करना, V3 के करना आपको मालूम है। ए ग्लास वाज ब्रोकन बाय प्रीपोजिशन, बाय आई बिकम्स मी। अगर से यहाँ पे आयशा रहा तो वहां पे आयशा, राइट। नेक्स्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिए, ओके। तवज्जो दीजिए। फिर और ये क्या है, ये एवी कौन सा है, ये एवी जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब इसमें भी ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये V4 है, ये ऑब्जेक्ट है ना, राइट। सो इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। द ग्लासेस अब है ट्विस्ट। अब यहाँ ग्लासेस है, यहाँ पे ग्लास है तो वॉज आया, यहाँ ग्लासेस है तो क्या था, वर। क्या था, वर, ओके। यही है, यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं हम लोग, वॉज, वर, छोटे छोटे मिस्टेक्स मालूम है हम लोगों को, सब मालूम है, बहुत सिंपल है, बट few people make mistakes. The glasses were, अब यहाँ पे ब्रेकिंग V4 आया, V4 आया तो अपन क्या करें, इससे पहले ये इंग को निकाल के बीइंग बना दिए ना, पहले वैसे ही बनाना है बीइंग। अब इसको क्या करना, V3 बनाना, बीइंग ब्रोकन, बीइंग ब्रोकन, उसके बाद बाय मी, सिंपल है ना, इजी, राइट। सो यही है तरीका, राइट। सिंगुलर प्लूरल, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, इसलिए मेंशन करके रूल्स में बोला सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे सुटेबल ये है, यहाँ पे सुटेबल ये है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट, इसको भी ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, द ग्लास, देखिए द ग्लास हैड है, द ग्लास हैड है, हैव, हैज, हैड के बाद क्या आ रहा, बीन आ रहा, ओके। इससे पहले डिस्कस किए ना। नेक्स्ट, have, has, had के बाद क्या फॉलो होता, been, B-E-E-N। The glass had been, उसके बाद क्या है, broken, V3 आता, had been broken by me, समझ गए, राइट। ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस के रिलेटेड सेंटेंसेस जो है कंप्लीट कर दिए हम लोग, ओके, वेरी सिंपल। सो इसको कैसा कन्वर्ट करना है, और दूसरे एग्जांपल्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, I will try to answer that, right? Next क्या है, फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर टेंस में जो है, फ्यूचर टेंस में दो सेंटेंसेस रहते, दो टेंसेस ही कन्वर्ट करते, क्यों बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कर सकते बोले तो, दो क्या है इसमें, आई विल रहता है, पे क्या है, आई विल ब्रेक द ग्लास, आई विल ब्रेक द ग्लास, आई विल ब्रेक द ग्लास, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। और एक क्या है, आई विल हैव, आई विल हैव ब्रोकन द ग्लास, ब्रोकन द ग्लास, आई विल हैव ब्रोकन द ग्लास। ये जो है दो सेंटेंसेस है। अब इसको कैसा कन्वर्ट करना देखिए, इसमें भी सेम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, द ग्लास, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, ग्लास विल। अब याद रख लीजिए, इसको मॉडल्स बोलते, एक्सिलरी वर्ब्स की क्लास में हम लोग सीखे हैं, विल, शैल, कैन, मे, ओके, वुड, शुड, ओके, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैव टू, यूज टू, ओके, नीड टू, ऐसे जो भी रहते मॉडल्स, मॉडल्स के बाद बी फॉर्म फॉलो होता, क्या होता, बी। यहाँ पे कैन आने दो, विल आने दो, शेल आने दो, क्या फॉलो होता, बी आता, क्या आता, विल बी। उसके बाद V3 ब्रोकन, ब्रोकन बाय मी, ये सिंपल है ना, ओके, इट्स वेरी सिंपल, राइट। विल आया तो बी आता, सब्जेक्ट वहां पे विल बी ब्रोकन बाय मी, राइट। अब नेक्स्ट ये देखिए, द ग्लास, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। देखिए द ग्लास, सेम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपको इजी समझ में आने, आप दूसरे एग्जांपल से प्रैक्टिस कीजिए, ओके।
यही क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं आपको। कैसे क्वेश्चंस दे रहे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब तो टेंसेस पूरे कंप्लीट करें, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, कौन से करना कौन से नहीं करना। ओके, हमारा एक्सरसाइज पूरा हो गया। अभी क्या है, द ग्लास विल, विल के बाद बी यूज करते बोले, पर नहीं करना है। क्यों बोले तो उसके बाद हर एक हेल्पिंग वर्ब फॉलो, हैव, विल हैव। अब इसको इंपॉर्टेंस देना, हैव के बाद क्या आता, बीन आता, विल हैव बीन, राइट। विल रहा तो डायरेक्ट बी आ रहा, यहाँ पे विल आया तो बी एक्ट कर तो बोले नहीं जमता। क्या है, विल के बाद हैव आ रहा, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। हैव के बाद जो फॉलो होता बीन वो होता, विल हैव बीन ब्रोकन, विल हैव बीन ब्रोकन बाय मी। देखिए एक बार तवज्जो दीजिए। ओके, ये चीजें हैं, ऐसे चेंजेस जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे आते। ओके, इसलिए बोला दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न बेसिक थिंग्स टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स चीजों में जाने वाले हम। अब तक जो है असर्टिव सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट देते, ओके, टेंसेस के रिलेटेड हम लोग कन्वर्ट करें। अब नेक्स्ट जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसा करना। ओके, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे दे रहे वो चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया। जरा देखिए, ये जो है टेंसेस के रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है असर्टिव हो गया, हम लोगों को इंपरेटिव सेंटेंसेस रहते। जैसे इंपरेटिव सेंटेंसेस है वो कैसा स्टार्ट होते हैं, इंपरेटिव, इंपरेटिव अब तक असर्टिव हो गया। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो है डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे, वर्ब से। जैसे कि ये देखिए, ओपन द डोर, ये क्या है, ओपन द डोर। अब जो है अब तक रट्टा मार दिए, ये एवी में है, पीवी में कन्वर्ट करो बोल के देता है एग्जाम में, लास्ट टाइम टेट में। ओके, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ओपन द डोर। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन लोग, अरे इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कंफ्यूज, ओपन जो है सब्जेक्ट है क्या, नहीं होता, ये वर्ब है। द डोर ऑब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसा बनाओ, यहाँ पे कंफ्यूज होते। सो इंपरेटिव सेंटेंस का रूल अलग है। ये जो है लेट से स्टार्ट होता, किससे होता, लेट, और उसके बाद क्या होता, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता, क्या आता, ऑब्जेक्ट आता, उसके बाद बी फॉर्म आता, उसके बाद V3 आता। ये रूल है देखिए किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। अब देखिए क्या करेंगे, लेट से शुरू करेंगे। इसको एबी को पीबी में चेंज करना है ना, लेट से शुरू करना, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर। उसके बाद बी फॉर्म, बी ओपन्ड, ये है पैसिव फॉर्म इसका, पैसिव वॉइस। ओके, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से एक इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द बैंक एग्जाम्स, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स में इतने बार ये क्वेश्चंस पूछा, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। इसको पैसिव फॉर्म में करना बोले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दैट रूल does this imperative sentences do not follow, यहाँ पे applicable नहीं है। ओके, open the door, close the door, write your notes, write your notes। ओके, write your notes, write your notes AV है, क्या है ये, AV है। write your notes जो है इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए आप लोग। ओके, कैसा करते हैं, लेट। ओके, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आना, यूर नोट्स, ऑब्जेक्ट आ जाना ना वहां पे रूल के हिसाब से, लेट यूर नोट्स, लेट यूर नोट्स बी, राइट क्या होता है, रिटन होता, V3 आना ना पैसिव फॉर्म में, लेट यूर नोट्स बी रिटन, ये पीवी है। ये जो है पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीके हैं। किसको, किसको, इंपरेटिव सेंटेंसेस को। सो ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ऐसे ही पूछता क्या, ऑलरेडी सर बोल दिए, ये लिख दिया। ऐसा ऐसे ही पूछता क्या, ऐसे भी पूछ सकता, इसका नेगेटिव भी पूछ सकता ना क्वेश्चन। ओके, दे मे आस्क डोंट ओपन द डोर, व्हाट विल यू राइट देन, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। अब इसको पैसिव में करो बोले तो फिर और सर पकड़ लेना, ओपन द डोर सिखाए हमारे सर, डोंट ओपन द डोर नहीं सिखाए। अब इसमें क्या होता बोले तो बी नॉट होता, बी के बाद नॉट फॉलो होता, फिर उसके बाद V3 आता। देखिए यहाँ पे तवज्जो,
कॉन्सेंट्रेट, राइट। अब इसको कैसा कन्वर्ट कर रहे देखिए, इसको कैसा कन्वर्ट करना है देखिए एक बार। अब इसको भी लेट से शुरू होता, डोंट ओपन द डोर भी, लेट सेम द डोर, ऑब्जेक्ट आया था, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, वहां पे बोले ना लेट द डोर बी नॉट ओपन, बी नॉट ओपन आता है, बी नॉट क्लोज्ड आता। तो यहाँ पे क्या है कंफ्यूज होना, बी पहले आता नॉट पहले आता, यहाँ पे कंफ्यूज होते बहुत सारे लोग। तो बी के बाद नॉट आता, रिमेंबर दैट, बी के बाद नॉट आता। राइट योर नोट्स बोले तो लेट योर नोट्स बी नॉट रिटन, क्लोज द डोर बोले तो लेट द डोर बी नॉट क्लोज्ड, क्या डोंट क्लोज द डोर बोलकर क्वेश्चन आता, उसको लेट द डोर बी नॉट क्लोज, नेगेटिव आया तो वैसा रहता, नेगेटिव को नॉट जो है बी के बाद आता, रिमेंबर दैट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ओके, इसलिए दोहरा रहा हूं मैं। सो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसा कन्वर्ट कर रहे, यू आई होप यू गॉट एन आइडिया, ओके। इससे पहले असर्टिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यूज अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, ये सीखे। अब जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसा चेंज करना सीखे आप। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चंस। उससे पहले ओके, उससे पहले ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा, बट स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, राइट। नेक्स्ट क्या है, डबल ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे। अब फॉर एग्जांपल माय मदर, ऐसे क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। माय मदर प्रेजेंटेड, माय मदर, यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दम छोड़ दे रहे, ओके, वी आर लूजिंग आवर पेशेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और माय मदर प्रेजेंटेड मी ए गोल्ड शाइन, अम्मी जान, मम्मी क्या करे, गोल्ड चैन प्रेजेंट करे, राइट, गोल्ड चैन प्रेजेंट किए, क्या करे, यहाँ पे इतना बड़ा है, सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए, मदर जो है, मैं मदर सब्जेक्ट है, प्रेजेंटर जो है V2 है, मी जो है ऑब्जेक्ट 1 है, एक गोल्ड चैन जो है ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे बहुत सारे लोग। चार ऑप्शंस देता हूं उसके नीचे, ओके, ए गोल्ड चैन वाज प्रेजेंटेड, ओके, आई वाज प्रेजेंटेड, इधर उधर देख कंफ्यूज करता, कुछ भी नहीं है इसमें करने का। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, कोई सा भी सब ऑब्जेक्ट ले लीजिए। चलो अब पहले हम लोग जो है फर्स्ट कन्वर्शन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, मी क्या होता है यहाँ पे आई, ओके, आई के बाद ये V2 है तो पास्ट टेंस का क्या लेना, हेल्पिंग वर्ब लेना, आई वाज, ऐसा नो, इससे पहले जो करे वही कर रहे, आई वाज प्रेजेंटेड, V3 यूज होना ना, प्रेजेंट प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड, आई वाज प्रेजेंटेड, आई वाज प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट करे, ए गोल्ड चैन, ए गोल्ड चैन, क्या प्रेजेंट करे, ए गोल्ड चैन, आई वाज प्रेजेंटेड ए गोल्ड चैन by my mother, by my mother, है ना, सिंपल, राइट। इसको इतना ही करना है, कुछ भी करना नहीं है। चलो नहीं सर, ओके, आई डोंट एग्री, मैं ऑब्जेक्ट 2 ही लेता हूं, 2 ही लेती बोले तो क्या होता, देखिए यहाँ पे गोल्ड चैन, चलो इसको ही लो, ए गोल्ड चैन, अब ऑब्जेक्ट 2 को ले लिया मैं यहाँ पे, ओके, ए गोल्ड चैन, पास्ट टेंस है ना, वाज ही आता ना, चैन नहीं है, वर्ब नहीं आता, ओके, ए गोल्ड चैन वाज, उसके बाद V3 प्रेजेंटेड, सेम वैसी है, प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड, उसके बाद क्या आता, टू मी, मुझे करे ना, टू मी बाय माय मदर, माय मदर, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मदर रहेगा, वहां पे मदर रहेगा, दो ये तरीके से कोई सा भी ऑप्शन आया तो करेक्ट है, ये भी आया तो ऑप्शन करेक्ट है, चार ऑप्शन देते हैं साथ, ओके, यू नीड नॉट टू बॉदर। सो ये भी जो है डबल ऑब्जेक्ट बोलते, डबल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत आ रहे, कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें भी आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट। सो ये जो है डबल ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, अब तक जो है असर्टिव इंपरेटिव, ओके, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ये सीख लिए। अब
अब जो है हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस सीखेंगे। हु, ओके, WH, हु ओपन द डोर, सेम वही है, हु ओपन द डोर, हु किल द स्नेक, ओके, ऐसे है ना, राइट। हु ब्रोक द ग्लास, ऐसे हु ओपन द डोर, ओपन कौन करे इसको, डोर को, हु ओपन द डोर, ये एवी में है, किसमें है, एवी में है। अब इसको कैसा कन्वर्ट करना, इसको कैसा कन्वर्ट करना, जैसे लेट का वो स्ट्रक्चर था यहाँ पे भी वैसे ही स्ट्रक्चर आता, कैसा आता, ये जो है बाई होम से स्टार्ट होता, किससे होता भाई, बाई होम, बाई होम, उसके बाद क्या आता, हेल्पिंग वर्ब आता, क्या आता, हेल्पिंग वर्ब आता, उसके बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट आता, क्या आता, फिर उसके बाद क्या आता, V3 आता। ये रूल है, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करना। वहां पे क्या है, लेट है ना, यहाँ पे बाई होम, हु आया बोले तो बाई होम से स्टार्ट होता बस। ये भी नंबर ऑफ टाइम्स रिसेंटली टेट में, ओके, 2023, 2022, 21, 22 टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन, ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए तवज्जो दीजिए, बाई होम से शुरू होता, किसे, बाई होम, हु जो है बाई होम, बाई होम के बाद क्या है, was आता, क्या आता, was, क्यों बोले तो हेल्पिंग वर्ब जो है सुटेबल वही जो ना है, पास्ट टेंस है ना, ओपनड, इसलिए was आता। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बाई होम द डोर was बोलते, द डोर के बाद यूज करते, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट आ जाना, द डोर, बाई होम was, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, द डोर, ओके, ओपनड, क्या हुआ, ओपन, ये है क्वेश्चन। ये क्या है, पीवी है, सॉरी, ये क्या है, पीवी, समझ गया। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे चेंज करना। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गलती क्या करते बोले तो was को लग जाके यहाँ पे रखते, by whom the door was opened, no, by whom was the door opened। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही आना, क्वेश्चन मार्क ही आना, ऑलराइट, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क, ऑलराइट, वो भी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, who has opened the door, who has opened the door, नहीं तो who has killed the snake, ऐसे क्वेश्चंस आते। तो उसको क्या करना है, बाई होम से शुरू करना है, किसे करना है, बाई होम, बाई होम, हैज, चेंज नहीं करना टेंस को, हैड नहीं आता, बाई होम हैज द डोर, द डोर, ओके, ओपेंड, ओपन ही थे ना, हाँ राइट, ओपेंड, by whom has the door opened, by whom has the door closed। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होता है। एक बार तवज्जो दीजिए, यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दैट, ये बहुत ओके इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब लास्ट थिंग डिस्कस करेंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा ही लेंथी हो जा रहा, इसके बाद एक ओके शॉर्ट वीडियोस जैसे 2 मिनट्स 3 मिनट्स के वीडियोस रहते, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हुए या कोई ट्रिक्स रहते इसमें, ओके, कुछ एक्सेप्शंस रहते, ओके, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आजकल के सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो ट्रिक्स और वैसे टाइप के क्वेश्चंस के शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियो जो है बहुत लेंथी होने वाला है, इसलिए लास्ट जो है पॉइंट बोलकर क्लोज करते, राइट। सो प्लीज राइट माय नोट्स, प्लीज राइट माय नोट्स, ऐसा क्वेश्चन आया, ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा,
अब यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करता बोले तो नहीं जमता। क्या करना है यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज आया बोले तो इसका पीवी क्या होता है, ये एवी है ना, अब इसको पीवी क्या होता बोले तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट माय नोट्स, प्लीज ओपन द डोर बोल के आ समझो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज क्लोज द डोर बोले तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ये पैसिव फॉर्म है इसका। ओके, कोई कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस में भी कुछ चेंजेस आते हैं। ओके, ये वीडियो जो है बहुत लेंथी होने वाला है, इसलिए आई वांट टू स्टॉप इट हियर। ओके, इन आवर नेक्स्ट सेशन हम लोग एक शॉर्ट वीडियो 5 मिनट्स का, 6 मिनट्स का, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में और एडवांस थिंग्स क्या है उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, सो फॉर दिस सेशन ओके ये इनफ है। इसके बाद जो है 5 मिनट्स के वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस थिंग्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस।